आपके घर में जब आपके मम्मी पापा राशन का सामान लाते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि अनाज के बोरों में अनाज के साथ साथ कई बार कुछ कंकड़ और रेत साथ ही कचरा होता है। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि आपने एक गिलास पानी भरा और उस पानी में काफ़ी सारा कचरा नीचे जमा हुआ था। ये अशुद्ध पानी होता है। क्या हम इस तरह का अनाज या ऐसा अशुद्ध पानी पी सकते हैं? वैसे तो आमतौर पर जब हम अपने घरों में भोजन बनाते हैं तो हम उसकी सामग्री को साफ करते हैं। लेकिन अनाज में से भूसा, कंकड़ या फिर पानी को साफ करना, ये कैसे किया जाता है? यही सोच रहे हैं ना आप? तो आज हम बात करेंगे पृथक्करण विधियों की या सेपरेशन टेक्निक्स की। आने वाले वीडियोस में हम इनमें से कुछ विधियों को अच्छी तरह से जानेंगे, जैसे कि बीनना, चालना, फटकना, तलछटीकरण और निथारना, साथ ही छानना। तो आइए आज हम शुरू करते हैं बीनना यानी कि हैंड पिकिंग के साथ। हमने बात की कि घर में आने वाले अनाज की बोरियों में आप देखते हैं कि अनाज के साथ साथ कंकड़, पत्थर, रेत या भूसी शामिल होती है। हमारे घरों में हाथों से चुन चुन कर इनको अलग किया जाता है। इसी को बीनना कहते हैं, यानी कि हाथों का प्रयोग करके अनचाहे पदार्थ को हटाना। ये कहलाता है बीनना या हैंड पिकिंग। और आपने अपने घरों में कई बार ये होते हुए देखा होगा, जैसे कि हमने अभी बात की अनाज में से कंकड़, पत्थर या मिट्टी अलग करना, या फिर कई बार सूखे मेवों के कटोरों में से आप उसके छिलके हटाते हैं या खराब मेवों को अलग करते हैं। या जिस दिन घर में पालक की भाजी बनी हो और मम्मी पालक के पत्तों के ढेर में से खराब पत्तों को अलग करी। और इसी तरह गर्मियों में तरबूज खाते हुए आपने उसके बीजों को ज़रूर निकाला होगा उंगलियों से चुन चुन कर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि घर में हम कई बार अपनी उंगलियों का प्रयोग करके अनचाहे पदार्थों को अलग करते हैं और इसी को बीनना या फिर हैंड पिकिंग कहते हैं। अब ये तो बात हो गई ऐसे पदार्थों की जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और हम इन्हें अपनी उंगलियों से उठा करके अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर अनचाहे पदार्थ का आकार बहुत छोटा हो तब क्या किया जाए? इस स्थिति में हम जिस पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं चालना या फिर सीविंग। और इसके लिए हम एक विशेष प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं चलनी या छलनी, और ये इस प्रकार की दिखाई देती है। आपने अपने घरों में ज़रूर इसे देखा होगा। तो देखिए, जब हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं तो छानने पर बड़े कण छलनी में ऊपर रह जाते हैं और नीचे की तरफ महीन कण छलनी में से निकलकर एकत्रित हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने पृथक्करण की दो विधियां सीखी। एक तो थी बीनना यानी कि हैंड पिकिंग, जिसमें हम हाथों का प्रयोग करके अनचाहे पदार्थों को हटाते हैं, और दूसरी विधि चालना, जिसमें हम चलनी का प्रयोग करके महीन कणों को अलग करते हैं।